नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव में जो गिरावट आई है, क्या ये गिरावट जारी रहने वाली, क्या कुछ हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल ग्रुप से नवनीत दमानी जी है। नवनीत जी, आपका ढेर सारा स्वागत। और थैंक यू कैसे वेरी देख रहे मच। हैं इस गिरावट को आप, नवनीत जी? वेल या गिरावट तो वीरेंद्र जी थोड़ी सी एंटिसिपेटेड थी, बिकॉज लास्ट के $50 की जो रैली हुई थी 2600 2700 के बाद में, या जो 3000 पॉइंट का रहना हुआ था, वो थोड़ा सा हमारे समझ में वैसे भी कम आ रहा था। हमने दो रिपोर्ट एक लास्ट एक डेढ़ महीने में पब्लिश करी है। एक दिवाली से दिवाली तक और दूसरा यूएस इलेक्शन के आसपास एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। दोनों में यही स्टांस था कि 5-7% का करेक्शन आना चाहिए। और एक बहुत एविडेंट चीज जो हम नोटिस कर पा रहे थे वहां पे लास्ट 24 इलेक्शन या लास्ट दिवाली के ट्रेंड्स देख के, कि जो भी प्रायर ट्रेंड रहा है वो अगले 1 से 3 महीने के बीच में रिवर्स हो जाता है पोस्ट दिस सिनेरियो प्ले ऑफ। तो वही करेक्शन हम फिलहाल प्राइसेस में देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये करेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आपको और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनफैक्ट ये तो सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन है, मैं तो और एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि टाइम वाइज करेक्शन भी आपको देखने मिले, जहाँ पे एक एक सुस्त और सीमित दायरे में गोल्ड ट्रेड करने लगे अगले कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। ये भी एक बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी हो सकती सो नीचे में कितने लेवल देख रहे हैं नवनीत जी आप? है। निचले स्तरों में मुझे लगता है कि 2570 2560 कॉमेक्स पे एक लेवल हो सकता है, जहाँ पे गोल्ड प्राइस स्लाइड हो सकते हैं, जो कि मौजूदा भाव से भी करीब 3% के आसपास की गिरावट है। और इंटरनेशनल टर्म्स में तो 2560 होंगे। एंड डोमेस्टिक स्तरों में मुझे लगता है 72 साढ़े 72 हजार तक के स्तर हम आने वाले दिनों में देख पाएंगे। और चांदी को कैसे देख रहे हैं? वेल, चांदी में भी वीकनेस थोड़ी सी नजर आ रही है, बट अगर आप गोल्ड से कंपेयर करें तो चांदी की वीकनेस थोड़ी सी कम रही है। चांदी पहले ही लास्ट एक महीने में थोड़ी सी नर्वसनेस या वीकनेस दिखा चुका है बेस मेटल के साथ साथ में, जहां पे बेस मेटल चाइनीज डेटा की वजह से या डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ की वजह से फिजल आउट होते हुए नजर आए थे। चांदी में हमने 1 लाख रुपए के ऊपर का स्तर मार्जिनली देखा है, और वहां से करेक्ट होते हुए 88,000 तक, यानी 12% का पीक से करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। मेरे हिसाब से 2500 3000 पॉइंट की और मंदी या फिर 85,000 तक का भी स्तर हम आने वाले दिनों में चांदी में देख पाएंगे। वहां एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी रिस्क रिवॉर्ड पैरामीटर्स को देखते हुए वापस बाय करने के लिए। हम इंटरमीडिएट टारगेट 1,10,000 रुपए के आसपास, और मीडियम टर्म टारगेट समझ लिए 1,25,000 के आसपास देखते हैं। तो एक बेहतर विकल्प रहेगा चांदी में डिस पे निवेश करने का। नवनीत जी, ये जो दोनों आप गिरावट और थोड़ी सी गिरावट के कारण गिरावट बता रहे हैं, इसके कोई कारण है, कोई फैक्टर फंडामेंटल कुछ दिख रहे हैं टेक्निकल? वेल, ये जो लास्ट करीब करीब $150 की जो गोल्ड में रैली आई है लास्ट 15 दिनों में 10 दिनों में, उसका मुख्य कारण रहा है एस्केलेशन इन वॉर। एंड लास्ट 2 दिन में हम काफी रिपोर्ट रीड कर रहे हैं जहाँ पे वॉर में थोड़ा डिसएलरेशन दिख रहा है। एक सीज फायर या ट्रूस की बात हो रही है। तो ऐसे जब जब सिनेरियो डेवलप होता है, एंड हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि 3 ऑनगोइंग वॉर्स के बीच में बैठे हुए, तो इनमें अगर थोड़ा सा डिसएलरेशन होता है, थोड़ी ऐसी ट्रीटी साइन होती है जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जो कंसर्न है वो थोड़े से कंट्रोल में आ जाए, या नेटो की तरफ से आए, यूएस की तरफ से कोई भी एक पहल हो, तो ब्राइट पॉसिबिलिटी की करेक्शन आपको गोल्ड प्राइसेस में और भी गहराता हुआ देखने मिल जाए। बिकॉज ये करीब 2020 $2030 से शुरुआत हुई है और $2750 के ऊपर तक गया है। तो 40-42% की रैली किसी एसेट क्लास में होती है, तो इसमें एक स्वाभाविक तौर पे प्राइस करेक्शन एज वेल एज टाइप करेक्शन आता है। और ये ये एड हॉक तेजी नहीं है। पिछले 2 सालों में भी गोल्ड में एक अच्छा रनअप देखने मिला है, तो करीब करीब निचले स्तरों से 80-85% के ऊपर का रनअप वो गोल्ड प्राइस में देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगले 6 महीने साल भर के पर्सपेक्टिव में सुस्त रिटर्न मिले, कम रिटर्न मिले, ये बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। तो बहुत ज्यादा मैं ओवर नहीं कर रहा हूँ गोल्ड की तेजी को। मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन वाला फेज में हम एंटर करेंगे अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में। तो ट्रम्प, चूंकि आपने यूएस इलेक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट भी निकाली थी, मैंने देखी भी थी वो रिपोर्ट, हम लोगों ने चलाई भी थी। ट्रम्प के आने के क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं? जैसे उन्होंने आज कहा भी है कि मैक्सिको, कनाडा और चाइना, मैक्सिको और कनाडा पे 25% और चाइना पे 10% का वो टैरिफ लगाएंगे। आते ही पहले जो ऑर्डर साइन होगा उसमें एक ऑर्डर ये भी होगा, तो ये क्या कुछ इम्पैक्ट कर सकता है सोने चांदी के भाव को? हाँ, वेल, चांदी के भाव को ये लार्जली इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज चांदी लार्जली प्रेशियस मेटल जैसे नहीं, बट कि एक इंडस्ट्रियल मेटल जैसे बिहेव कर रही है लास्ट मे बी 2 सालों से। तो मेरे हिसाब से अगर बेस मेटल में थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है या थोड़ा करेक्शन का रुख होगा, तो चांदी के प्राइसेस थोड़े से ज्यादा दबाव में आ सकते हैं।
बट इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई बात करना और उसको एक्चुअल में डिलीवर करने में बहुत फर्क होता है। हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि ये इस तरह के जो डिसीजंस है वो थोड़े से क्रूशियल होंगे। एंड जो जो डिस्कशन पहले हो रहा था वो 50 से 60% टैरिफ या टैक्स लगाने की भी बात हो रही थी सर्टेन कमोडिटीज पे। अब ये हम कम होते हुए और 20-25% की टैरिफ की बात कर रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से जब तक डिलीवर होंगे, जनवरी के बाद ही ये सब होंगे। जब तक डिलीवर होंगे तब तक ये जैसा जो हिस्ट्री में हमने देखा है 40% का टैरिफ लगा के लास्ट में 10% पे सेटल हुआ है, तो ऐसा ही कोई सिनेरियो अगर होगा तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक नी जर्क रिएक्शन जरूर देखने मिलेगा। वो रिएक्शन इन्वेस्टरों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा फिर से गोल्ड एंड सिल्वर जैसी कमोडिटीज को एक्यूमुलेट करने का। और ऊपर में कहाँ पर भाव देख रहे हैं नवनीत जी आप, अगर हम दिसंबर से बात करें जून तक या अगले साल तक? तो मुझे एक साल के पर्सपेक्टिव में लगता है कि गोल्ड एक बार 2500 के आसपास एक बेस बना के फिर से रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। बट जब ऐसा सिनेरियो डेवलप होगा तब समझिए कि गोल्ड प्राइसेस वापस 2750 एंड एट बेस्ट 2850 तक जा सकते हैं, जो कि डोमेस्टिक स्तरों पे 82-83 हजार के आसपास के भाव होंगे। तो बहुत ओवरली बुलिश नहीं हूँ, 8 से 10% का रिटर्न हम देख रहे हैं, बट हाँ वो एक ब्राइट पॉसिबिलिटी कि ये तरह का मूव प्ले ऑफ होता हुआ नजर आए। चांदी में जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप एक मीडियम टर्म की अवधि में शॉर्ट टर्म खेलने का देख रहे हैं तो 1,10,000 का स्तर एंड थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में 1,25,000 के ऊपर के भाव भी हम चांदी में आते हुए देखते हैं, जो कि करीब करीब $40 होगा कॉमेक्स पे। तो नवनीत जी, क्या आखिरी सवाल है मेरा ये, अब खरीदारी का मौका आ गया है जिन लोगों को शादी के लिए खरीदारी करनी थी, या जिन जो वेट कर रहे थे कि कुछ भाव में गिरावट आए? पिछले 3 दिनों में 3,000 के आसपास सराफा मार्केट में भी भाव गिर चुका है। तो और चांदी में भी गिरावट, जैसा आपने बोला कि 12% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है अभी। सो क्या अभी सही मौका है खरीदारी करने का, घर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या शादी के लिए? वेल, शादियां जिनकी एक्चुअली ड्यू है उनके लिए तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड लास्ट अगर जैसे हम जो भी डेटा रीड कर रहे हैं इस साल बहुत मैसिव, करीब करीब 5 लाख शादियां अगले 2 महीने में स्केड्यूल्ड है। तो अगर कोई इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, आपको बाय करना ही पड़ेगा। बट एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि आपको 3 से 5% की गिरावट इन दोनों ही एसेट क्लास में और देखने मिल सकती है, एंड वहां पर एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो अगर निवेश के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, मे बी 50% अभी बाय कर सकते हैं, 50% निचले स्तरों पे। बट एज फार एज वेटिंग इज कंसर्न, आई थिंक आपको जो भी बेनिफिट जूलर पास करता है उसको एनकैश कर लेना चाहिए। ये अच्छे रीजनेबल रिटर्न आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में देते हैं। जैसे नवनीत जी कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे गिरावट आती, थोड़ा थोड़ा आप खरीदारी कर सकते हैं, जिनको शादी के लिए या घर के लिए खरीदारी करनी है। मार्केट के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, घर वाले जो उनके लिए हिसाब से बता रहा हूँ। चलिए नवनीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और अपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। और जाते जाते नवनीत जी, हमारे 1 करोड़ व्यूज पूरे हो गए हैं, तो आपका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो आपको ढेर सारी धन्यवाद हमारी तरफ से। थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू। जी। और दोस्तों, अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करिएगा। और मैं पर्सनली कोई ट्रेडिंग, खरीदारी बिकवाली सोने चांदी की किसी एक्सचेंज पर नहीं करता हूँ। थैंक यू सो मच।